लालची बादशाह। पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक बादशाह रहता था जो बहुत संगदिल था और लोगों पर बहुत जुल्म करता था। लोग भी उससे बहुत परेशान थे और उससे जान छुड़ाना चाहते थे। उसी बादशाह की एक बीवी भी थी जिसका नाम नसीबो कैंची था। अरे मिठे बगारत के बच्चे, तू बादशाह तो बन गया लेकिन अकल तेरे अंदर जरा भर भी नहीं आई। ऐसे बादशाही करते अभी तक तूने मेरे लिए सोने का महल नहीं बनवाया। बेगम तू फिक्र क्यों करती है, मैं तेरे लिए सोने का क्या हीरो का महल बनवा दूंगा। थोड़ा सब्र कर, सारे गांव वालों को मार मार के निकालने दे यहाँ से। तेरे से ना बे कुछ, जब मैं मरूंगी तू तभी बनवा देगा। अरे वाह बेगम, नेक काम में देर कैसी। तू अभी मर, मैं तेरे लिए हीरे मोती का महल बनवाऊंगा। लाला तेरी शक्ल पे मनुष्य इंसान, तेरे से ना देगा कुछ भी। तू चूड़िया पहन कर बैठ जा। उसी गांव में बिट्टू और रॉकी नाम के दो भाई रहते थे जो मीठे बादशाह से बहुत तंग थे। बिट्टू भाई, अगर हमने मीठे बादशाह को वो हीरा ढूंढ कर ना दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा और हमारा घर भी जब्त कर लेगा। रॉकी तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अगर हम कोशिश करते रहे तो हमें वो हीरा मिल जाएगा और हमारी जान छूट जाएगी उससे। नहीं भाई, गाँव के सभी लोग वो हीरा ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, लेकिन वो किसी को नहीं मिला तो हमें कैसे मिल पाएगा। रॉकी तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम दोनों को ही इसका हल निकालना पड़ेगा और वो हीरा ढूंढना पड़ेगा। वहाँ मीठा अपने दरबार पर बैठा होता है तो एक बुजुर्ग उसके पास आता है। हाँ बाबे, सुनाओ, कोई अच्छी खबर लाए हो या ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए हो? बादशाह सलामत, हमने हीरे का पता लगवा लिया है। क्या बात कर रहे हो बाबा जानू, कहाँ है वो हीरा? बादशाह सलामत, वो इस गांव से दूर एक जंगल में एक चुड़ैल के पास है। उस चुड़ैल ने उस पर कब्जा किया हुआ है और उस चुड़ैल ने उस हीरे की हिरनी से शादी करवा कर उसके अंडे बच्चे निकलवा कर काफी सारे हीरे जमा कर लिए हैं। इसका मतलब अब उसके पास वो नायाब हीरे बहुत सारे हैं। जी बादशाह सलामत, हम तुम्हारी कोशिश से बहुत खुश हुए हैं। हमारे वजीर शाही खजाने से पैसे निकाल कर बादशाह को इनाम के तौर पर दिए जाएं। बादशाह सलामत, खजाने में पैसे कैसे आ गए? उसमें तो बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं। सारे पैसे कहाँ गए? जान के अमार बुरा न लगे तो सारे पैसे मलका खा गई है। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। बाबा जी, आपको हम हुक्म देते हैं कि आप अभी यहाँ से चले जाएं। हम आपका इनाम आपके घर पहुँचा देंगे। ठीक है बादशाह सलामत, मैं चला जाता हूँ, लेकिन पहले भी आपने यही कहा था, लेकिन अभी तक मुझे मेरा वो वाला इनाम भी नहीं मिला। ये कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है। और मोटी नाक वाली औरत, तू क्या मुझे हर जगह जलील करवाती रहती है? सारा शाही खजाना खा गई। मीठे मेरे साथ तमीज से बात करियो। किस शाही खजाने की बात कर रहा है तू? 420 रुपए पड़े हुए थे उस समय। तो तू 400 रुपए ले लेती, 20 रुपए रहने देती वहाँ पर। सारा शाही खजाना खाली कर दिया। उधर बिट्टू जब लकड़ी काटने के लिए जा रहा होता है तो उसे दरिया के पार एक गार नजर आ जाती है। यार ये गाड़ कैसा है? मुझे इस गाड़ के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं इस दरिया को कैसे पार करूँ? बिट्टू अभी ये सोच ही रहा होता है तो एक बुजुर्ग दरिया से बाहर निकल कर आता है। बाबा जी, आप कौन हो? बेटा, मेरे बारे में क्या पूछते हो? तुम यहाँ हीरा ढूंढने आए हो ना? बाबा जी, आपको हीरे के बारे में कैसे पता चला? बेटा तुम इस बात को छोड़ो, वो हीरा उस गार में है। बाबा जी, मुझे दरिया पार करवा कर उस गाड़ के पास ले जाओ ताकि मैं वो हीरा हासिल कर सकूं। ठीक है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस दरिया के पार ले जाऊंगा। फिर बाबा जी बिट्टू को कंधों पर
उठाकर दरिया के अंदर चले जाते हैं और जब वो दरमियान में पहुंचते हैं तो बाबा जी बिट्टू को दरिया में ही उतार कर वापस किनारे पर आ जाते हैं। अब बेटा तुम इस दरिया में ही रहो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। बाबा जी मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा। नहीं, अब तुम इस दरिया से नहीं निकल सकते जब तक कोई और तुम्हारे कंधे पर ना बैठ जाए। तुम उसे दरिया में छोड़ोगे तब ही तुम निकल पाओगे। ये कहकर वो बाबा वहाँ से चला जाता है और इस तरह रात हो जाती है और बिट्टू का भाई रॉकी बहुत परेशान होता है कि बिट्टू तो अभी तक नहीं आया। वो परेशानी में मीठे बादशाह के पास चला जाता है। हाँ रॉकी, क्यों आए हो तुम? बादशाह सलामत, सारा दिन गुजर गया है लेकिन मेरा भाई बिट्टू अभी तक घर नहीं आया। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है। मीठे ने जब रॉकी को परेशान देखा तो उसके शैतानी दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। क्योंकि तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है, हम उसको एक ही शर्त पर आजाद करेंगे, जब तुम वो हीरा ढूंढ कर लाओगे। बादशाह सलामत, मैं अपने भाई के बगैर मर जाऊंगा, मेरे भाई को आजाद कर दो। रॉकी तुम वो हीरा ले आओ और अपने भाई को आजाद करवा कर ले जाओ। वो हीरा जंगल में एक खार में पड़ा है, उसको ले आओ और अपने भाई को ले जाओ यहाँ से। ठीक है बादशाह सलामत, मैं जाकर वो हीरा लेकर आता हूँ। फिर रॉकी महल से चला जाता है तो नसीबो कैंची मीठे से कहती है, अरे वाह मिठे, तेरे शैतानी दिमाग में क्या कमाल के आइडिया आते हैं। अरे बेगम, तेरा शोहर कोई आम बंदा है भला? तू अब देखती जा मैं करता क्या हूँ। फिर रॉकी जंगल के रास्ते होता हुआ उसी दरिया पर आता है तो उसे वहाँ पर बिट्टू मिल जाता है। बिट्टू भाई आप यहाँ कैसे आए? मीठा तो कह रहा था कि आप उसके कब्जे में हो। फिर बिट्टू रॉकी को सारी बातें बताता है। भाई मेरा काम करते हैं, मैं अपनी कुर्बानी दे देता हूँ ताकि आप दरिया से निकल सके और घर से वो हीरा लेकर आ सके। रॉकी तुम मेरे कंधे पर आओ, फिर मैं दरिया से निकलकर घाट से वो हीरा लेकर आऊंगा और तुम्हें भी इस दरिया से निकाल लूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। फिर रॉकी बिट्टू के कंधों पर बैठ जाता है और बिट्टू उसे दरिया में छोड़कर किनारे पर आ जाता है और गुफा की तरफ चला जाता है। वह गुफा के अंदर जब पहुंचता है तो उसे बहुत सारे हीरे नजर आते हैं। वो एक हीरा उठाता है तो तभी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है। वो गुस्से में होती है। अरे मोटे इंसान, तू मेरा हीरा चोरी करने आया है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तेरी बोटी बोटी करके खा जाऊंगी। चुड़ैल बाजी मुझे कुछ मत कहना, हम बहुत दुखी इंसान हैं। हम एक जालिम बादशाह के कब्जे में हैं। उसने हमें इस हीरे के लिए बहुत परेशान किया हुआ है। अगर मैं ये हीरा ना लेकर गया तो वो हम सबको मार देगा। चुड़ैल बाजी आपको आपकी अम्मी की कसम, मुझे ये हीरा लेकर जाने दो। अरे मोटे इंसान, ये तूने मुझे मेरी अम्मी की कसम क्यों दे दी? मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। जा तू हीरा लेके चला जा। चुड़ैल बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। फिर बिट्टू वो हीरा लेकर आता है और रॉकी के कंधों पर बैठ जाता है। रॉकी मिट्टू को उतार देता है और वो हीरा लेकर चला जाता है और मीठे बादशाह के पास जाने लगता है। रॉकी तुम ये हीरा लेकर जाओ, अब तुम्हारा काम है मुझे इस दरिया से निकालना। बिट्टू भाई आप फिक्र मत करो, आप आज ही बाहर निकल आओगे। फिर रॉकी वो हीरा लेकर बादशाह के पास आता है और वो बादशाह मीठा देखकर हीरे को बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह रॉकी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बादशाह सलामत, वहाँ बहुत सारे हीरे पड़े थे, मैंने तो एक घूसा मारा तो वो चुड़ैल भी मर गई। वाह रॉकी, तुम तो बहुत बहादुर इंसान हो। तुम घर जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर रॉकी वहाँ से चला जाता है तो मीठा कहता है, अरे वाह बेगम, अब तो अपने मजे हो गए। अब मैं वहाँ जाता हूँ, सारे हीरे लेकर आता हूँ। फिर मीठा जंगल से होता हुआ उसी दरिया पर आता है तो वहाँ पर उसे भी बिट्टू मिलता है।
बिट्टू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बादशाह सलामत मैं घर से हीरे लेने जा रहा हूँ। बिट्टू मुझे अपने कंधे पर बिठाकर ले चलो। ठीक है बादशाह सलामत, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। फिर बिट्टू मीठे बादशाह को कंधों पर उठाता है और उसे दरिया में लाकर छोड़ देता है और खुद दरिया से बाहर निकल जाता है। बिट्टू तुमने मुझे दरिया में क्यों उतार दिया? मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा? बादशाह तुम्हारी यही सजा है कि तुम सारी जिंदगी दरिया में रहो। बाय बाय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।